जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल धार्मिक यात्रा विद एसडीएन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो भक्तजनों, आज हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तजनों को दर्शन करवाएंगे श्रवण कुंड के दर्शन कराएंगे, जो श्रवण कुंड तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध है, जो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में गांव जगान और असरावा के बीच में पड़ता है। तो आइए जानेंगे इस मंदिर में कुछ ग्रामीणों से व मंदिर के पुजारी जी से कि इसको श्रवण कुंड क्यों कहते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और कमेंट्स में जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम लिखते रहिए और आइए बने रहिए हमारे चैनल पर। कह दो साचे दरबार की जय। तो यहाँ से कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे कि इसको श्रवण कुंड क्यों कहते हैं और क्या इसका इतिहास है। इतना जरूर सुना है कि इस मंदिर का सदियों पुराना इतिहास है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। आइए एक बार जोरदार जयकारा लगा दो, कह दो शंकर भगवान की जय हो। आइए मिलते हैं। तो आइए भक्तजनों, कुछ ग्रामीण है मंदिर में, तो उनसे पूछेंगे कि इसको श्रवण कुंड क्यों कहते हैं। ताऊ जी राम राम। आप सभी को राम राम जी, जय श्री श्याम। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है। तो भक्तजनों, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बताइए कि इसको श्रवण तीर्थ स्थल क्यों कहते हैं। तो भाई साहब से पता करते हैं कि श्रवण तीर्थ स्थल क्यों कहते हैं जी इसको। इसको श्रवण तीर्थ इसलिए कहते हैं, श्रवण कुमार आपके माता पिता को यहाँ पर लेके आए थे जी जी, स्नान कराने वास्ते। तो इन्होंने बताया कि श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को यहाँ पे जब तीर्थ यात्रा पे निकले थे अपने अंधे माता पिता को लेके, तो इस गांव में रुके थे। हाँ, यहीं रुके थे। ठीक है जी। और यहाँ पे स्नान करवाया था। स्नान करवाया था जी जी, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को स्नान करवा के यहाँ से लेके गए। यहाँ से लेके गए थे जी। जी, बहुत बढ़िया बताया। तो ये कहाँ पे पड़ता है जी? हरियाणा में। ये हरियाणा के अंदर हिसार जिले से 16 किलोमीटर गाँव है जगान असरावा, जिसके बीच में जगान और असरावा बीच में जगान और असरावा गांव के बीच में है जी। तो कहाँ पे स्नान करवाया था जी वो? श्रवण कुमार ये तीर्थ है पिछली साइड, जी जी, वहाँ करवा के लेके थे। वहाँ पे हमारे पूर्वज बताया करते थे, बूढ़ी वहाँ बताया करते, यहाँ पे गया था। हाँ हैं? ठीक है जी। तो क्या जोड़ वगैरह बना हुआ है, कुंड वगैरह? पहले कच्चा तालाब था। अच्छा, पहले कच्चा तालाब था, है अब यहाँ सालों में पक्का बन गया है। अच्छा, पक्का बना दिया। बाहर के बहुत यात्री आते हैं, यहाँ से चमड़ी का रोग हो, दाद खास कुछ के नहाने के लिए आते हैं बहुत। अच्छा, यहाँ पे लोग दूर दूर से भी नहाने के लिए आते हैं। हैं। तो भक्तजनों, बताया ग्रामीणों ने कि यहाँ पे दूर दराज से लोग श्रवण कुंड में नहाने के लिए आते हैं और श्रवण कुंड में नहाने से बताया कि शरीर का कोई भी कष्ट हो, कोई भी बीमारी हो, जैसे दाद खाज खुजली, वो सब दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पे पिछले दिनों तो ये आज से 10 दिन पहले सिंगापुर से डॉक्टर आए थे जी जी, स्नान करके गए थे यहाँ पर। इन्होंने बताया कि अभी 10 दिन पहले सिंगापुर से डॉक्टर आए थे और वो यहाँ पे स्नान करके आए। तो भक्तजनों देख लो हमारे सनातन धर्म की शक्ति, दूर दूर से विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे किस दिन स्नान होता है जी? ये लगभग तो अमावस का स्नान होता है, सोमवती अमावस को। वैसे सावन के अंदर अमावस आती है, इसके अंदर होता है, साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार होता है जी। एक शिवरात्रि को और एक सावन में। सावन का महीना तो सारा है। अच्छा, सावन का महीना सारा ही स्नान होता है जी। सारा ही। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कितनी भीड़ हो जाती है जी? यहाँ पिछली साल तो 2-3 लाख के लगभग सी जनसंख्या आई थी। 2-3 लाख के लगभग जनसंख्या आई थी। बिल्कुल जी। दोनों के पास जमीन खाली पड़ी है, साधन नहीं नावड़े थे, आदमी जनानी भी नहीं वाह जी नावड़े। वाह, बहुत बढ़िया जी। तो आप हमें वो श्रवण कुंड के दर्शन करा सकते हो जी? तो आइए जी भक्तजनों, श्रवण कुंड के दर्शन हम ग्रामीणों के साथ चलते हैं, दर्शन कराएंगे। कह दो साचे दरबार की जय हो। तो भक्तजनों आइए आप सभी को श्रवण कुंड के दर्शन कराएंगे। और क्या जी? माता पिता की श्रवण कुमार की फोटो है शामिल लगा। बिल्कुल जी, वाह जी वाह, बहुत अच्छी फोटो है। मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार हमारे दर्शकों को भी दर्शन करवाए। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले जाते हुए और तीर्थ यात्रा करवाते हुए बड़ा अच्छा दर्शाया है कुंड के गेट के ऊपर। तो भक्तजनों आप थोड़ा बताइए कि अपना जो स्थान है ये क्यों इतना प्रचलित हुआ, क्यों इतना प्रसिद्ध है? ये पूर्वजों ने बताया है, पहली माँ भैया श्रवण कुमार को पता जिक्र सुने, ग्रंथ के अंदर पढ़ा लिखे 68 तीर्थ होते हैं। 68 तीर्थ होते हैं जी जी जी। ये 67वां तीर्थ है।
67वां तीर्थ स्थल ये है। ये है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया यहाँ जी। इसलिए श्रवण कुमार को किसी ने बताया था कि वहाँ स्नान कराने से आपका पाप डूब जाएगा। अच्छा, आपका पाप दुख जाएगा। बिल्कुल, जब बहुत इसकी बढ़िया घरवाली जी। ने दो गलत काम किए थे, एक हंडी में 2 पेट करे थे, हाँ, हाँ, हाँ। भी वजह से भी इसने किसी ने बताया था भी 68 तीर्थ नहाने की वजह से अच्छा, पाप अच्छा। उतरेगा। 68 तीर्थ नहाने से कि आपका पाप दूर हो जाएगा। दूर हो तो ये जाएगा। अपना 67वां तीर्थ स्थल है। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। तो आइए हमें भी दर्शन करवाइए हमारे दर्शकों को। तो भक्तजनों, आप जो ये सामने देख रहे हैं, ये श्रवण कुंड है और बहुत ज़्यादा गहराई है इसकी। तो पूछते हैं ग्रामीणों से कि लगभग इसकी कितनी गहराई होगी ताऊ जी? इसकी लगभग अभी होगी 15 फुट गहराई है। 15 फुट गहराई है जी। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो लोग नहाते हैं तो पैड़ी पे बैठ के नहाते हैं या अंदर जाके? पैड़ी पर बैठ के है, नहावे। पैड़ियाँ हैं, और ये आदमी है, बच्चा है, जवान, वो अंदर ना। अच्छा, आदमी बच्चे हैं जो तैरना जानते हैं, वो अंदर ना- तैरना आता वो अंदर जाके नहाते हैं जी। नहीं, वो और ये 2 जना घाट हो गया ये। हाँ, हाँ, ये पिछला मर्दाना घाट है। वो पीछे मर्दाना घाट है। जो आप देख रहे हैं भक्तजनों, पीछे जो पीछे आप देख रहे हो वो मर्दाना घाट है कि वो आदमियों के लिए बनाया हुआ है। और ये जनाना घाट। स्पेशल महिलाओं के लिए ये घाट बनाया हुआ है। तो बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है भक्तजनों। तो थोड़ा ताऊ जी बताइए कि ये पानी कहाँ से आता है इसमें? पानी तो बरसात का आवे और नहर का पानी आवे। अच्छा, नहर का भी डालते हो? हाँ। वैसे इसे कुदरती है, इसमें पानी नहीं समरता कभी भी। अच्छा, पानी कभी खत्म नहीं होता खत्म नहीं जिसमें? होता रहता है बिल्कुल। पानी। कमी कुछ कमी आ जाती है जब नहर का पानी डाल देते हैं। अच्छा, अगर कई बार बारिश ना हो तो नहर का पानी डालते हो, वरना तो नहर का पानी रहता है। तो ये पूरा भी भर जाता है जी? बारिश के टाइम में पूरा कौन से महीने में पूरा भर जाता है जी? सावन में जी। 7वां महीना। सावन के महीने में ये पूरा भर जाता है। तो ये गांव के हमें ग्रामीण मिले तो इन्होंने जानकारी दी कि ये सावन के महीने में पूरा कुंड भर जाता है जी। बहुत बढ़िया। तो भक्तजनों, आप भी ज़रूर पहुंचिए। हरियाणा के हिसार ज़िले के गांव जगाण असरावा के बीच में ये श्रवण कुंड है और शिव भगवान का मंदिर है। तो शिव भगवान के मंदिर के भी आपको दर्शन करवाएंगे चलते चलते। आप देख सकते हैं पीछे कि कितना पुराना कुआं है। तो ताऊ जी, कितना पुराना होगा ये कुआं? बताओ। ये करीबन 1970 में 1870 में अच्छा, 1970 में तो पक्का किया था। इससे काफी पुराना है। इससे काफ़ी पुराना है। तो भक्तजनों, आप भी जरूर पहुंचिए श्रवण कुंड में नहाने के लिए। और क्या विशेषताएं हैं इस कुंड की? इसकी जितनी जानकारी लो बत्ती थोड़ी जो भी आओगे पहले और पहले पाओ मेदवा जाना। हमारे बूढ़िया यही कह गया, बिल्कुल। सारी मनोकामना पूरी हुई। जो शरीर के अंदर गड़बड़ है, कष्ट है, वो सारा मिटता है नहाने से। इसमें नहाने से सारे सारा कष्ट कष्ट दूर मिटते होते हैं। बिल्कुल जी। तो भक्तजनों, आप हरिद्वार जाते गंगा नहाने तो एक बार हरियाणा के असरावा जगाण गांव के बीच में जो ये श्रवण तीर्थ स्थल के नाम से जो प्रसिद्ध कुंड है, तो यहाँ पे भी एक बार दर्शन करने के लिए आइए। कह दो साचे दरबार की जय, कह दो श्रवण कुंड की जय हो। तो भक्तजनों, आप सभी ने श्रवण कुंड के दर्शन किए। आइए इसी प्राचीन स्थल के ऊपर एक बता रहे हैं कि बहुत पुराना शंकर भगवान का मंदिर है और जो शिवलिंग है वो अपने आप बना हुआ है, किसी का बना हुआ नहीं है, प्राकृतिक है। तो आइए हमारे सभी दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शन कराइए। तो आइए भक्तजनों, आप सभी को शंकर भगवान के दर्शन कराएंगे। बाबा श्रवणनाथ जी के नाम से ये मंदिर है। तो आइए, कह दो साचे दरबार की जय हो। तो आइए भक्तजनों, आप सभी को दर्शन करवाते हैं शंकर भगवान के। जो ये आप शिवलिंग देख रहे हो, ये बता रहे हैं कि सदियों पुराना शिवलिंग है और किसी का बनाया हुआ नहीं है, अपने आप बना हुआ है। तो आइए ग्रामीणों से भी पूछते हैं, ये जो शिवलिंग है ये कितना पुराना है जी? ये जी प्राकृतिक की देन है जी, शिव भगवान की। लगभग महाराज जी बताइए कितना साल पुराना होगा ये? 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना है। तो भक्तजनों, महाराज जी ने बताया कि ये जो शिवलिंग है ये 500 साल पुराना है। तो ये किसी का बनाया हुआ है या कैसे है जी? नहीं, बनाया हुआ नहीं है, निकला हुआ है। ये निकला हुआ कहाँ से निकला हुआ? इसी जगह से या कहाँ से जी? श्रवण स्थान से निकला जी, श्रवण कुंड से। अच्छा, ये ग्रामीणों ने बताया कि जो ये शिवलिंग है ये श्रवण कुंड से निकला हुआ है। तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से सभी भक्तजन दर्शन कीजिए। दर्शन करते को कह दो साचे दरबार की जय हो। आइए कुछ भक्तजन शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए एक बार सभी भक्तजन जयकारा लगा दो, कह दो शंकर भगवान की जय हो। तो सभी ने दर्शन किए। कमेंट्स में शंकर भगवान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय लिखते रहिए।
तो भक्तजनों, ये था हरियाणा के हिसार ज़िले के असरावा और जगान गांव के बीच में ये एक श्रवण कुंड के नाम से मंदिर है। तो आप सभी भक्तजन भी परिवार सहित ज़रूर आइए दर्शन करने के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप सभी भक्तजन वीडियो को शेयर करते रहिए। कह दो साचे दरबार की जय।